इस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मरने के बाद यह एक स्मार्टफोन में बदल जाता है। खुद को अनलॉक करने के बाद यह कैमरा खोलकर आसमान की फोटो खींचता है। फिर यह इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और फोटो के नीचे लिख देता है कि मैं एक स्मार्टफोन में बदल चुका हूँ और मेरे पास सिर्फ 15% बैटरी बची है। ये साथ में अपनी लोकेशन डाल देता है। इससे उम्मीद थी कोई इसे ढूंढकर चार्ज कर देगा। वह यह भी लिखता है कि जो भी इसे ढूंढेगा उससे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग इसकी पोस्ट देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन जब इसकी बैटरी सिर्फ 3% रह जाती है तभी रिन चेंग नाम का एक लड़का इस फोन को ढूंढ लेता है। ये घर आकर फोन को चार्ज करके ऑन करता है। फोन लॉक था लेकिन अचानक फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। ये देख के लड़का डर जाता है। तभी फोन अपने आप ब्राउजर खोलता है और बताता है कि इसका नाम जिन है और यह एक टेक कंपनी का मालिक है। लड़के को लगता है कि इसके आसपास कोई आदमी फोन कंट्रोल करके इसे उल्लू बना रहा है। अपनी पहचान साबित करने के लिए जीन लड़के से कहता है अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो, मैं तुम्हें अभी 10 करोड़ रुपए भेजता हूँ। लड़का अकाउंट नंबर डाल देता है और तभी इसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, जिसे देख के ये चौंक जाता है। जीन आगे कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा। तभी लड़का कहता है अगर तुम सच में मेजर टेक कंपनी के मालिक हो तो तुम मुझे अपनी कंपनी में काम पर रख लो। जिन फौरन मान जाता है। यह लड़के को सीधा कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है। ऑफिस जाते वक्त लड़के को चिंता होती है कि कंपनी के कर्मचारी इसका विश्वास नहीं करेंगे कि यह कंपनी का प्रेसिडेंट है, लेकिन जिन कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे आदेश को फॉलो करना है। पहले तुम कुछ नए कपड़े खरीदो। लड़का 8 सूट्स खरीदता है और एक लग्जरी होटल में ठहरता है। जैसे ही लड़का ऑफिस पहुंचता है सारे कर्मचारी इसके स्वागत के लिए झुक जाते हैं। लड़का सबसे पहले खुद को शांत करता है और कर्मचारियों से कहता है मुझे यह बनावटी दिखावा पसंद नहीं है। तभी एक महिला लड़के को खुद का परिचय देती है कि मैं अंजू आपकी सेक्रेटरी हूँ। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर पहुंचकर लड़का खुशी के मारे पागल हो जाता है। अंदर जाते ही लड़का इतना बड़ा ऑफिस देखकर दंग रह जाता है। काम खत्म होने के बाद जिन लड़के को उससे अपने पुराने घर में जाने के लिए कहता है। जिन बस अपनी बेटी को देखना चाहता था। जैसे ही लड़का यहाँ से जाने लगता है तभी घर का नौकर बाहर आता है और घबराते हुए कार भगाकर ले जाता है। जिन लड़के को नौकर का पीछा करने के लिए कहता है। इसे लगता है एक्सीडेंट के पीछे नौकर का हाथ हो सकता है। तभी नौकर एक कैफे में जाता है। लड़का नौकर के पास जाने लगता है लेकिन जिस आदमी से नौकर मिलने आया था उसे देख के लड़के के होश उड़ जाते हैं। ये परिवार खुशी खुशी फोटो खिंचवा रहा था। वहीं इनका गोद लिया बेटा चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर इन्हें देख रहा था। तभी माँ का ध्यान इसकी तरफ जाता है और ये इसे अपने पास बुलाती है क्योंकि ये भी इसे अपनी फैमिली फोटो में देखना चाहती थी। ये लड़का 16 साल का था लेकिन इसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था। जब यह सिर्फ 4 साल का था तब कुछ अपराधी इसकी माँ को मार देते हैं। उसके बाद कई परिवार ने इसे गोद लिया पर किसी ने भी इसे प्यार नहीं दिया। जब इसे भूख लगती थी तो यह कूड़े से खाना उठा लेता था और जब इसे नींद आती थी तो यह किसी शरणालय में जाकर सो जाता था। एक दिन एक कपल लड़के के पास से गुजर रहा था। तभी यह लड़के को देखते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी लड़का कहता है मैं शरणालय में सोने जा रहा हूँ। लड़के के गंदे कपड़े देखकर औरत को इस पर दया आ जाती है। यह गाड़ी से बाहर आकर लड़के से पूछती है क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। पहले तो लड़का मना कर देता है क्योंकि पहले कई परिवार इसे ठुकरा चुके थे, लेकिन औरत इसे प्यार से बेटा कहकर पुकारती है और इसे अपने साथ ले जाती है। लड़के ने इतना बड़ा और सुंदर घर पहली बार देखा था। जिंदगी में पहली बार लड़का इतने मुलायम सोफे पर बैठा था। माँ को लड़के की चिंता होती है। सुबह माँ देखती है कि लड़के ने अपना बिस्तर अच्छे से तय लगाकर सोफे पर रख दिया था और यह चुपचाप घर से जा रहा था। माँ भागकर बाहर आती है और लड़के से कहती है आज थैंक्सगिविंग है, सिर्फ आज का दिन हमारे साथ रह लो। लड़का मान जाता है। जब सभी खाना खा रहे थे तभी ये अपने लिए बिल्कुल थोड़ा सा खाना लेता है। माँ देखती है कि जब सारे बच्चे टीवी देखते हुए खुशी से खाना खा रहे थे तभी लड़का अकेला चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। माँ लड़के की सादगी देखकर बहुत प्रभावित होती है। तभी माँ टीवी बंद कर देती है और सभी को साथ में खाने के लिए कहती है। खाना शुरू करने से पहले सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लड़का डर जाता है लेकिन जब छोटे भाई ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो यह भी अपना हाथ बढ़ाकर अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन माँ इसे कपड़ों की खरीदारी कराने ले जाती है लेकिन जब यह महंगे कपड़े देखता है तो कहता है मुझे ये पसंद नहीं आए और उसकी जगह अपने लिए सस्ते कपड़े चुनता है।